मिस्टर रियान देखिए, समझिए जरा। ये रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस। ये मेरे पास एक सिंगल स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ पर मैं रिफ्रैक्शन कर रहा हूँ। इसका ये जो है रेवान जी, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। स्टैंडर्ड फार्मूला का मतलब मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ कि स्टैंडर्ड फार्मूला का मतलब क्या रहता है। स्टैंडर्ड फार्मूला का मतलब क्या रहता है, ऑप्टिक्स में स्टैंडर्ड फार्मूला का मतलब क्या रहता है वो हमें समझना पड़ेगा। क्लास 10 से चालू कीजिए। क्लास 10th में अगर आपको याद है, ये लेंस था और ये लेंस था। हुसैन जी, ये लेंस का नाम क्या था? कॉन्वेक्स। ये लेंस का नाम क्या था? कॉनकेव। इन दोनों के लिए एक फॉर्मूला आपको कराया गया था, याद है आपको? फोकल लेंथ का। हाँ, नहीं समझ में आया? समझा। और यार, ये फॉर्मूला देखा भी है, नहीं देखा कभी? ऐसा। थिन लेंस फॉर्मूला बोलते थे इसको। वैसे देख लीजिए, ये क्लास 10th में आपने किया। ये आपका, सॉरी फिगर थोड़ी गलत ड्रॉ होती है। ये कॉनकेव था, ये कॉन्वेक्स था। और इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता था वो 1/v 1-u = 1/f करके ये फॉर्मूला यूज कर लेते थे। हुसैन जी, कोई डाउट तो नहीं? ये फॉर्मूला जब आप यूज करते थे, आपको फिर से वही न्यू साइन, वो जो न्यू साइन कन्वेंशन है उस हिसाब से यही बताया जाता था हमेशा कि जो लाइट आएगी वो हमेशा लेफ्ट से आएगी। कहने का मतलब, जो लाइट आएगी वो ये साइड से आएगी। सर, कोई डाउट है? कॉन्वेक्स लेंस में आपको ये बताया जाता है, वो आपने किया हुआ है, कि जब इन्फिनिटी से लाइट आती है, जब इन्फिनिटी से लाइट आती है हुसैन जी, वो कहाँ जाके इकट्ठी होती है? फोकस पे। फोकस पे। ये फोकस पे। अच्छा, हमें ये बताया जाता है साइन कन्वेंशन के हिसाब से कि जितने भी डिस्टेंसेस आप लेंगे वो पोल से लेंगे। तो पोल से, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, तो आपने डिस्टेंस लिया इस साइड, तो आप पोल से हमेशा डिस्टेंस चालू करेंगे। डिस्टेंस लेना हमेशा यहाँ से चालू करेंगे। और अगर डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप लेफ्ट की साइड जाते हैं तो वो डिस्टेंस नेगेटिव होगा, और जब आप इस साइड जाते हैं तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। सर, कोई डाउट तो नहीं है इस बात? नो सर। फिर कॉनकेव लेंस आपको दिया गया था। कॉनकेव लेंस में भी इन्फिनिटी से अगर लाइट आए तो आपको ये बताया जाता है कि सर, कॉनकेव लेंस में ये लाइट्स, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। डाइवर्जिंग लेंस होता है, जो लाइट है वो सारी की सारी डाइवर्ज कर जाती है। इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। तो इसमें आपको ऐसे पीछे करके दिखाया जाता है और फिर बोला जाता है कि सर ये जो है, अब ये इसका प्रिंसिपल फोकस है। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस वर्ड यूज किया जाता है। हुसैन जी, कुछ याद आया नहीं है? रेवान जी, कुछ याद आया नहीं है? यस सर। रेवान जी, कुछ याद आया? जी सर, जी सर। अच्छा, अगर आपने इसके फॉर्मूले किए हैं, अगर आपने इसके फॉर्मूले किए हैं और ये मैं आपको बता रहा था कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो आपको ये याद होगा कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो कन्वेक्स कन्वेक्स के लिए भी यूज कर लिया जाता है और कॉनकेव के लिए भी यूज किया जाता है। सिर्फ एक कंडीशन जो आपको बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि सर ऐसा है, ये जो है कॉन्वेक्स लेंस, इसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो ये है। तो पोल से आप राइट की तरफ गए तो फोकस हो गया पॉजिटिव। मेरी बात नहीं समझ में आ रही? सर, डाउट आ रहा है? हुसैन जी, डाउट आ रहा है? समझा सर। और कॉनकेव लेंस में क्योंकि प्रिंसिपल फोकस माना जाता है ये, पोल ये है, तो आप फोकस मेजर करेंगे इस साइड से, तो कॉनकेव का फोकस
आपको बता दिया जाता है कि सर वो नेगेटिव कंसिडर होगा, नहीं समझ में आ रहा। मिस्टर शिवांग, समझा सर। जी कोई डाउट तो नहीं है? एग्जाम्पल बताइए। फॉर्मूला क्या है मिस्टर शिवांग, बोलिए। 1/v बोलिए बोलिए। -1/u, नोट कर लो बेटा। जी मैं बोल रहा हूँ हाँ बोलो भाई। 1/v minus 1/u is equal to 1/f। अच्छा, अब मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। वो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो ऑब्जेक्ट मैं रख रहा हूँ वो 15 सेंटीमीटर पे रख रहा हूँ, और मैं आपसे पूछता हूँ कि जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म होगी। तो मिस्टर शिवांग बताइए, ये फॉर्मूला कैसे यूज करूंगा मैं? v मुझे निकालना है, क्योंकि जो इमेज होता है वो v होता है, तो ये तो 1/v हो जाएगा, -1/u क्या होगा बेटा? बेटा शिवांग, 15 15 नहीं होगा बेटा। हुसैन जी कितना होगा? रेहान जी कितना होगा? चिराग जी कितना होगा? सर -15। हाँ माइनस, क्योंकि बेटा लेफ्ट शिवांग, साइड पे है। बेटा शिवांग, -15 क्यों होगा? लेफ्ट साइड में। शाबाश। बेटा शिवांग, फोकस कितना होगा? फोकस वही 5 सेंटीमीटर। प्लस या माइनस? हुसैन जी, प्लस या माइनस? माइनस। प्लस, क्यों प्लस? फोकस हमेशा प्लस है। अरे फोकस हमेशा प्लस नहीं होता, नोट करो यार। राइट साइड पे मतलब हमेशा। अरे दादा, अरे दादा, ऐसे मत करो यार, कंफ्यूज हो जाओगे, ऑप्टिक्स हाथ से निकल जाएगी। प्लीज नोट कीजिए, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है, जो प्रिंसिपल फोकस है, वो ये बाजू आता है, इसलिए पॉजिटिव माना जाता है। बात हाँ समझिए। सर, हाँ। अरे तो आप वही बोला। देखिए, नहीं 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 नहीं, आप मेरी बात समझिए यार। ऑप्टिक्स में अगर आप मुझे 5 बोलेंगे तो 5 का कोई मतलब नहीं है, आपको बोलना पड़ेगा कि +5 है या -5 है। अगर आप बोलेंगे अरे सर फोकस पॉजिटिव माना जाता है, किस लेंस का फोकस पॉजिटिव माना जाता है, आपको बोलना पड़ेगा ना। मेरी कंफ्यूजन समझ कॉन्वेक्स। रहे हैं आप? हाँ, आप ऐसे मत कीजिए, ऑप्टिक्स में जो सारा चीज चलती है वो सारा साइन पे चलती है। आप 5 बोलेंगे तो 5 का कोई मतलब ही नहीं है यार, प्लस है या माइनस है। आप बोलेंगे कि फोकस पॉजिटिव माना जाता है, कौन से किसका पॉजिटिव माना जाता है? ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन पे ही सारा फॉर्मूला चलता है, अब उसी वही बोले हुए नहीं तो कैसे काम चलेगा। नोट कर लीजिए। रेवान जी, कोई डाउट तो नहीं आ रहा? नहीं सर, नो डाउट। मिस्टर शिवांग, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या होता है? नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। लिख लो बेटा, कंफ्यूज क्या हो रहे हो? ये कॉन्वेक्स लेंस है, नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव है, नेगेटिव या नहीं है। कॉन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव है। और मिस्टर शिवांग, कॉनकेव का फोकस नेगेटिव है। शाबाश, शाबाश। रेवान जी, को डाउट है? नहीं सर। एंड एक बात और याद रखिए, देखिए मैं बार बार प्रिंसिपल फोकस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप में से कोई दिमाग लगा के ये भी बोल सकता है, अंकल जी आप हमेशा यहाँ से क्यों लाइट ले रहे हो? अगर मैं यहाँ से लाइट लेके आता हूँ तो वो ये वाले फोकस में आ जाएगी। नहीं समझ में आया हुसैन जी? समझा सर। तभी मैं आपको ये प्रिंसिपल फोकस बोल रहा हूँ। प्रिंसिपल फोकस मतलब साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो लाइट, इंसिडेंट लाइट जो है वो हमेशा लेफ्ट से मानी जाती है, इसलिए ये वाला जो फोकस है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। और कॉनकेव में भी जब लाइट यहाँ से आती है, कॉनकेव में भी लाइट जब यहाँ से आती है तो ये डाइवर्जिंग लेंस है, इसमें जो फोकस है वो नेगेटिव माना जाता है। भाई, कोई डाउट आ रहा है? समझ आ ओके, तो मिस्टर शिवांग, फोकस क्या होगा इस केस में?
हमारे एग्जाम्पल फोकस नेगेटिव नेगेटिव क्या नेगेटिव? फोकस नेगेटिव होगा क्योंकि राइट साइड में शाबाश, नेगेटिव तो होगा बेटा, बट कितना नेगेटिव? -15 -15 क्यों? 5 है ना, -5 माइनस है। शाबाश। जी डाउट तो नहीं है? नहीं सर, नो डाउट। तो उसके बाद आप बेसिक अलजेब्रा लगाते हैं, -5 तो लेकिन माइनस कॉन्वेक्स में तो प्लस सर कॉन्वेक्स में प्लस होगा ना? प्लस होगा। सॉरी सॉरी सर, वो मुझे पकड़ पकड़ लिया करो यार, मैं भूल जाता हूँ। ये शिवांग ने नेगेटिव क्यों बोला था? शिवी नेगेटिव क्या होगा? कि रे जब भी हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। कुछ नहीं अरे कंफ्यूजिंग है, कोई डाउट है तो पूछो भाई। आप कोई डाउट नहीं। जो ऑब्जेक्ट आप रखते हो ना, वो यहाँ लेफ्ट साइड पे रखते हो, तो यहाँ से आएगा, तो इंसिडेंट रे है ये, तो मैं इसका डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ। जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हो आप, वो पोल से कर रहे हो, और वो जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हो वो नेगेटिव है। अराउंड डाउट तो नहीं है? नहीं सर। तो जो डिस्टेंस है वो -15 है, जो फोकस है वो पॉजिटिव है, फोकस यहाँ पर है, तो ये जो लाइट है वो यहाँ पर आएगी, फोकस पॉजिटिव है, तो जो फोकस ये यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये +15 -15, और ये 15, और 3 - 1 = 2/15, तो ये है 1/v, therefore v = 15/2। अब जो v है वो 15/2 सेंटीमीटर है। हमेशा शिवांग, इसका मतलब क्या है? जो इमेज बनेगी वो लेफ्ट पे बनेगी या राइट पे बनेगी? राइट पे बनेगी। राइट पे बनेगी। हुसैन जी कोई डाउट है? नहीं सर। तो ये फोकस यहाँ पर है, और जो इमेज है वो आपकी यहाँ पर अराउंड 7.5 सेंटीमीटर पे बन जाएगी। सर कोई डाउट तो नहीं? नो सर। एक सेकंड होल्ड कीजिए। अब देखिए सर, अब मैंने लिया ये कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में फोकस था मेरा 15 सेंटीमीटर। मैंने जो ऑब्जेक्ट रखा था वो रखा था मैंने, लेट अस अज्यूम 20 सेंटीमीटर पे, और मुझे देखना है कि जो इमेज है वो कहाँ होगी। बोलो शिवांग, फॉर्मूला क्या है हमारा ऑप्टिक्स में? 1/v बोलो भाई क्या हो गया? -1/u हाँ? = 1/n। थोड़ा ऊंचा बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही। तो कॉनकेव के केस में जो फोकस होगा वो क्या होगा? अच्छा, वी आपने निकालना है, तो यू क्या होगा? यू क्या होगा? यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ पर होगा। -15 -15 क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे। बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है क्या? यू जो है बेटा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, नहीं समझ में आया? समझ रहे? और वी क्या है? v इमेज है। इमेज डिस्टेंस बोलो, इमेज डिस्टेंस, कंफ्यूजन बढ़ती रहेगी नहीं तो यू इस केस में क्या हो जाएगा? यू की वैल्यू क्या डालेंगे? यू की वैल्यू क्या? -20 फोकस की वैल्यू क्या डालेंगे? 15 कॉनकेव मिरर में फोकस क्या होता है बेटा? सॉरी -15 रेवा जी को डाउट है? नहीं सर, नहीं डाउट। हुसैन जी को डाउट है? नहीं सर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 15 20 30 कैल्शियम आएगा, 15 20 5 3 दा 5 4 दा 12 60 15 4 दा 23 दा, तो v की वैल्यू जो है वो -60/7 आ जाएगी। हुसैन जी को कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। शिवांग, ये जो v -60/7 आया, तो ये लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में? लेफ्ट साइड
तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो आपका इमेज डिस्टेंस था, वो यहाँ -20 पे था, और आपका ये जो है 756, ये अराउंड यहाँ पर होगा और छोटा बनेगा। हुसैन जी को डाउट है? नहीं सर। तो घूम फिर के अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, आपको ये बात समझ आ गई होगी कि चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, जो फॉर्मूला यूज आप करते हो वो यही करते हो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और आपको ये बता दिया गया था क्लास 10th में कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है बेटा शिवांग, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। शाबाश, इस साइड होगा। और कॉन्केव का फोकस बेटा क्या होगा शिवांग, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट की तरफ होगा, नेगेटिव। हुसैन जी को डाउट? नहीं सर। अब देखिए, मैं जो आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो तभी मैं क्लास 10th का फंडे से आपको स्टार्ट किया, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। हमने जो ये फॉर्मूला डिराइव किया, हुसैन जी फॉर्मूला बोलिए क्या है? 1/, रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस, ये सिंगल स्फेरिकल सरफेस है। हुसैन जी बोलिए 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 बोलिए। into -n1/r μ2 माइनस μ1 अपॉन r upon r is equal is to equal to, mu2 upon v minus mu1 upon u. अब इसमें एक दो छोटी छोटी चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि जो लाइट आती है वो आती है यहाँ से μ1 से, और μ2 होता है ये साइड पे, और जो μ2 है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो हम जो डेरिवेशन करते हैं उसमें μ2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 से ज्यादा है। सर यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है? No, नहीं sir. सर। ओके, अब जो मैं कह रहा हूँ वो प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक दो बातें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ और वो यूजुअली कंफ्यूज करती हैं, उनको जरा ध्यान से सुनिए। ये सर, ये आपका ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर, ये रहेगा आपका ऑब्जेक्ट, इमेज यहाँ कहीं अंदर बनेगी। जो आप ये डिस्टेंस लेंगे, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे वो लेंगे ये वाला। तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डालेंगे तो अब लेट अस अज्यूम, मैं इस केस में आपको ऐसा एक एग्जांपल, मैं एक्चुअली विद एग्जांपल आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर से ऐसे ही घूमते रहोगे। ये तो फिर परेशान रहोगे। मैं आपको एग्जांपल के साथ ही बता देता हूँ तो आपको अच्छा समझ आ जाएगा इसको। ठीक, तो ये केस में अब मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है, और मुझे ये बोला गया है कि सर लाइट यहाँ से आ रही है, और ये जो है ये क्या है, जो इंसिडेंट रे है वो यहाँ से आ रही है, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रखा गया है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है, इंसिडेंट रे यहाँ से जा रही है। तो और जो इंसिडेंट रे है इट मीट्स अ कॉन्वेक्स सरफेस। सर क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? तो समझ आया. वैसे नहीं समझ में आया? समझा सर। तो अब ये फॉर्मूला है मेरे पास, थोड़ा सा समझिए, 5-10 मिनट में आपको समझ आ जाएगा कि मैं कहाँ आपको लेके जा रहा हूँ। और मैं जान के क्लास 10 से ही आपको शुरू स्टार्ट किया है, ताकि क्लास 10th के फंडों को ही हम लेके आगे चले। तो यहाँ μ2 माइनस μ1 पे मैं ये 1.5 रख दिया, ये मैंने 1 रख दिया। बेटा शिवांग आर क्या होगा? 15 सेंटीमीटर। पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा, क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि लेफ्ट साइड आर है क्या? लिख लीजिए, कंफ्यूजन आ जाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका? स्फेरिकल सरफेस का। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? हरियाव जी समझ नहीं आ रहा? समझ गए सर। हुसैन जी ये वाला जो आर है, ये जो अभी मैं आपको आर बोल रहा हूँ,
और जो पहले मैं आपको जो एफ एफ बोल रहा था, ये आर और एफ में फर्क क्या है मिस्टर चिराग? R और F में हाँ, R रेडियस ऑफ कर्वेचर है और F फोकल फोकल लेंथ है। नहीं समझ में आया? नहीं तो समझ में समझ आया? गया। अगर आपने क्लास क्लास 10th में ज्यादा फॉर्मूले किए हैं तो शायद आपने ये फॉर्मूला देखा हो, एफ इज इक्वल टू 2c। कभी देखा था? कभी देखा था ये फॉर्मूला हुजैन? यस सर। तो ये वाला जो सी था ना, वो एक्चुअली ये वाला आर है, हमारी क्लास 11th का आर है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? ये समझ आ रही है। बट ये भी कुछ कंडीशंस में लगता है, तो कंफ्यूजन मैं ज्यादा नहीं करता, बट थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ। तो मिस्टर शिवांग, आर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका? ये सरफेस का। अब इसका बेटा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ध्यान से देखो, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इस साइड होगा, तो फिर पॉजिटिव होगा। तो फिर पॉजिटिव होगा। शाबाश। रियान जी, डाउट आ रहा है दिमाग में? नहीं सर, नो डाउट। रियान जी, डाउट आ रहा है? नो सर, नो डाउट। ओके, वी की वैल्यू हमें निकालनी है, और यू क्या होगा बेटा शिवांग? यू क्या होगा? यू वी इमेज है और यू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, शाबाश। तो हमारे केस में यू क्या होगा? -10 सेंटीमीटर। हुसैन जी समझ नहीं आया। समझा सर। कंफ्यूजन हो रही है बहुत। नहीं सर, समझ आ रियान जी, कंफ्यूजन हो रही है। नहीं सर, समझ गया। यार मेरी थोड़ी कैलकुलेशन में ध्यान रखना, कैलकुलेशन ना गड़बड़ कर दूंगा। प्लीज कैलकुलेशन में ध्यान रखना, वो प्लस माइनस माइनस में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। राजी ठीक है? तो एक मिनट सर। हम सॉरी, ठीक है? तो मैं देख रहा हूँ सर। हुसैन जी ठीक है? यस सर, ठीक है। यस सर। तो v की वैल्यू आपकी आ गई -22.5 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आ गई -22.5 सेंटीमीटर। शिवांग, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि वो लेफ्ट साइड पे होगा। वो लेफ्ट साइड में होगा। किसी को डाउट है? नो सर। सर बी तो इस केस में राइट साइड पे होना चाहिए ना। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ओवरऑल यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो मैं थोड़ा सा और अगर एडिशनल आपको बताऊं, ये जो इमेज बनेगी ये वर्चुअल इमेज बनेगी। नहीं समझ में आया? सर समझ आया सर। वो फॉर्मूला जो है वो सैक्रोसैंक्ट है, वो आपको एक वैल्यू निकाल के देगा। उसे लड़ाई मत करनी शुरू कर देना, अरे अंकल जी ऐसे कैसे नेगेटिव कैसे आ गया आप, उसे लड़ाई मत करना यार। दैट इज द पॉइंट दैट आई वांट टू ड्राइव एट। भाई डाउट आ रहा है दिमाग में? नहीं सर, समझ आ रहा है। अब आप बोलो, एक्चुअल में आपको ये देखना चाहिए, एक्चुअल में जो जिनको लेक्चर समझ आ रहा है, जिनको लेक्चर समझ आ रहा है, लेट अस अज्यूम चिराग को भी पॉजिटिव चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जिनको लेक्चर समझ आ रहा है उनको समझ आएगा। हिंट आपके सामने है। सर अगर V सर आई गेस पॉजिटिव यू चाहिए बढ़ाना तो चाहिए। आपको मेरी बात समझ आई? यस। हुसैन जी समझ आया?
तो मुझे सुनाई नहीं दिया चिराग ने क्या बोला। राजू बोलिए। यू बढ़ाना चाहिए। हाँ हाँ सर समझा। भाई डाउट आ रहा है? अरे मैथ्स है और वो मैथ्स ही आपको आंसर देगा, कोई और चीज आपको आंसर नहीं देगी। रेवा जी डाउट आ रहा है आपके दिमाग में? नहीं सर। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपके पास एक फॉर्मूला है, ये लड़कों ने कैसे आंसर निकाला, रेवा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इनको कैसे पता चल गया। और मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि मैथ्स है और मैथ्स ही आपको आंसर देगा, तो वो क्या, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ वो भी थोड़ा समझने की कोशिश करता है। देखिए आपके पास मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दो चीजें चाहिए। मुझे ये जो ऊपर हमने लेंसेज वाला काम किया था, ये लेंसेज वाला काम लेके मुझे आपको सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप वगैरह समझाना है। और ये जो सिंगल स्फेरिकल है इसको मुझे ये डबल स्फेरिकल पे लेके जाना है आपको, इसलिए मैं उसके जो बेसिक्स है वो साफ कर रहा हूँ। अब थोड़ा बात समझिए, ये आपके पास फॉर्मूला है म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू। अब देखिए अगर मुझे म्यू टू बाय वी निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर प्लस म्यू वन अपॉन यू। हुसैन जी ठीक बोल रहा हूँ? यस सर। तो अगर मुझे b की वैल्यू निकालनी है सो दिस विल बी वन अपॉन म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन यू। सर ठीक है ना? यस सर। हुसैन जी ठीक है ना? यस सर। अब देखिए अब डिपेंड करता है कि आप कितने मैथ्स को मैनेज करना चाहते हैं। ऐसा केस ले लीजिए जिसमें जो म्यू टू है वो म्यू वन से ज्यादा है। देखिए अगर म्यू टू म्यू वन से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव हो गया, मेरी बात नहीं समझ आई। तो समझ रहे। ये तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, मेरी बात नहीं समझ आई। तो समझ रहे। जो आर है वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? सब पॉजिटिव रहेगा। इस केस में ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये सारा पॉजिटिव है, मेरी बात नहीं समझ आ रही। तो समझ रहे। ये पॉजिटिव है, मेरी बात नहीं समझ आ रही। तो समझ रहे। ये पॉजिटिव है प्लस पॉजिटिव अपॉन वेरिएबल, मेरी बात नहीं समझ आ रही। तो समझ रहे। क्या समझ आया जी राजू? सर कि इसमें अगर हमको v बढ़ाना होगा तो फिर जो ये जो वेरिएबल है उसको एक्चुअली और नेगेटिव करना पड़ेगा। देखिए इन अ वे आप ठीक कह रहे हैं। ये देखिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, हमारे वाले केस में म्यू टू माइनस म्यू वन की जो वैल्यू है वो 0.5 अपॉन क्या है, आर क्या था 15। यस सर। तो यार समझ आ रहा है या मैं अपने आप से बातें करता जा रहा हूँ? तो समझ आ रहा है। सर लास्ट पार्ट आपने जो भी बोला वो नहीं समझा सर। हमारे केस में ये म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, ये जो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर है इसकी वैल्यू 0.5 अपॉन 15 है। अब आज को डाउट है? नो सर नो डाउट। अच्छा ये शायद मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ की है। हाँ ये भी इसके यहाँ पर आना चाहिए, 1 अपॉन म्यू टू आना चाहिए। समझ आ गया ना? यस सर समझ रहे। बट उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये म्यू वन अपॉन म्यू टू जो है, ये म्यू वन अपॉन म्यू टू का जो फैक्टर है ये यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वाला जो फैक्टर है ये वेरिएबल है। तो ये म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर की वैल्यू ये आ गई 0.5 अपॉन 15 और 1 अपॉन म्यू टू बाहर खड़ा है, तो ये 1 अपॉन म्यू टू ये 1.5 यहाँ पर बाहर खड़ा है। सर कोई डाउट तो नहीं? नो सर। तो ये और ये आपका कैंसिल हो गया 5 3 15, तो ये आ गया 1 अपॉन 45। सर कोई डाउट तो नहीं? नो सर। नहीं सर नो डाउट। अब ये जो फैक्टर है यहाँ पर, ये जो फैक्टर है ये फैक्टर की वैल्यू हमारे एग्जांपल में ये 1 अपॉन 45 है। सर कोई डाउट तो नहीं? नो सर। यहाँ पर ये म्यू वन और म्यू टू की वैल्यू आप यहाँ डालेंगे तो म्यू वन अपॉन
ये आएगी 1/μ2 की वैल्यू क्या आएगी 1.5, तो ये 10 है और ये 2 है और ये 3 है, तो ये आ गई 2/3। तो 1/v की जो वैल्यू है वो बेसिकली 1/45 प्लस 2/3 अपॉन वेरिएबल। मेरी बात नहीं समझ आ रही? तो समझ आए। समझा। अब ये जो वेरिएबल की वैल्यू है सर, ये जो वेरिएबल की वैल्यू है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये नेगेटिव होने वाला है, और जितना नेगेटिव आप करना चाहते हैं या जितना ज्यादा नेगेटिव करना चाहते हैं और जितना कम नेगेटिव करना चाहते हैं उस हिसाब से ये वेरिएबल चेंज होना शुरू हो जाएगा। सर मेरी बात नहीं समझ आ रही? तो समझ आए। क्योंकि आप ये स्फेरिकल सरफेस ये है और इस ऑब्जेक्ट को इसी साइड में रखने वाले हैं, तो ये तो हमेशा नेगेटिव ही जाने वाला है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? तो समझ आए। समझा। भाई कंफ्यूज होते जा रहे हो? नहीं नो सर। चिराग जी इसको नोट कीजिए जरा। शिवांग समझ आ रहा नहीं यार? समझ आ रहा। शिवांग चिराग इसको नोट करना जरा। यस सर। 1/v is equal to 1/45 plus 2/3 upon 1/8। मोस्ट ऑफली ये हमने ठीक ही है, कुछ गड़बड़ नहीं है इसमें हमने की। अब मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको अगर मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे तो जैसे हमारे केस में जो हमने x लिया वो x ले लिया हमने -10 लिया था। जब हमने यहाँ -10 लिया तो हमारा जो v है वो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, मतलब इस साइड आ गया। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई एक वैल्यू हम निकाल सकते हैं जिससे हमारा जो v है वो पॉजिटिव आ जाए, मतलब राइट साइड पे आ जाए। एक दो रैंडम नंबर लेके देखते हैं कि क्या चलता है। ये केस में हमने जो x लिया था, मतलब हमारा जो इमेज डिस्टेंस था वो 10 था। अगर 30 करते हैं तो क्या होता है? भाई मेरी बात समझ आ रही है नहीं यार? तो समझ आ रही है। समझा। तो ये आ गया 1/45 प्लस -2/90। तो 90 ये तो इन्फिनिटी पे बन गया, 45 2 का तो इन्फिनिटी पे बन गया। तो मैं इसको 60 ले लेता हूँ। 60 नहीं, 45 2 था, 90 45 3 का क्या होता? 135 ले लेता हूँ। हुसैन जी समझ नहीं आ रहा जो मैं कर रहा हूँ? समझ आ रहा है सर। अगर 135 करता हूँ तो ये 135 है, ये 135 है, तो 45 3 का 3 - 2 1/v। तो v की वैल्यू क्या आ गई 135। नहीं समझ में आया चिराग जी? तो यस समझ आया। तो v आ गया पॉजिटिव, v आ गया पॉजिटिव मतलब v आएगा यहाँ पर कहीं। मेरी बात नहीं समझ आ रही? तो समझ आए। रेवाल जी अगर कुछ भी समझ नहीं आया चिंता करने की जरूरत नहीं है, यू कैन वेरी वेल इग्नोर वट एवर वी हैव टॉक एंड यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड अ सिंपल थिंग कि अगर ये सरफेस है, अगर ये सरफेस है, आप ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, जैसे जैसे आप इसको वेरी करते रहेंगे उस हिसाब से अंडर द कंडीशन की μ2 μ1 r जो है वो कांस्टेंट है, तो उसी हिसाब से जो v है वो इस साइड भी बन सकता है और इस साइड भी बन सकता है। चिराग जी समझ नहीं आया? अब्बास जी समझ नहीं आया? तो समझ आया। मिस्टर शिवांग समझ नहीं आया? समझ आ रहा। हुसैन जी समझ नहीं आया? समझा सर। नो देयर इज अ स्मॉल पॉइंट दैट आई वांट टू मेक। वैसे तो हमारी इतनी डिस्कशन हुई है, अब शायद आपको समझ आया, बट इट इज वन ऑफ द क्रिटिकल थिंग्स जो आपको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तंग करने वाला है। और वो मतलब टू लेंस फॉर्मूले जो डेरिवेशन वगैरह करते हैं तो उसमें जो सबसे जो पेनफुल हो जाता है वो ये हो जाता है। अब देखिए, अब मैं जो इसकी सरफेस है वो लेता हूँ ऐसे, अब ध्यान से समझिए जरा।
अब ये μ1 है, ये μ2 है, ये मेरा डेंसर मीडियम है 1.5 ही है, और ये जो μ1 है वो मेरा 1 है, और सारा तामझाम वही है सारा। हुसैन जी समझ नहीं आया? समझा सर। R15 है, U10 है, R15 है, R15 है, और U जो है वो 10 है। फॉर्मूला क्या है मिस्टर सिमा? 1 Single- upon V, 1 हाँ, upon बोलिए, V minus 1 upon U हाँ हाँ is equal to 1 upon F. बेटा वो है लेंस के लिए, वो है ये लेंस के लिए। हम अभी कर रहे हैं सिंगल स्फेरिकल सरफेस। इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होता है? लिखो μ2 माइनस μ1 अपॉन R। लिख लो μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U। शिवांग कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं। अब ध्यान से देखिए, μ2 की वैल्यू आपको पता है 1.5, μ1 की वैल्यू 1। अब इस केस में शिवांग R की वैल्यू क्या आई? R कौन से साइड हो? हाँ, क्योंकि सरफेस ये है तो R होगा अभी इसी साइड, बट मैं जो डिस्टेंस उसका मेजर करना है वो तो पोल से करना है ना, तो मैं तो यहां से लेना शुरू करूंगा। नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, तो फिर माइनस ही हो। शाबाश। और U क्या होगा बेटा शिवा? जी जी, U -10 होगा। -10 होगा। हुसैन समझ नहीं आया? समझा सर। रेवा जी समझ नहीं आया? मिस्टर रेवान समझ नहीं आया? अब्बास जी समझ नहीं आया? समझा। देखिए सर, बात समझिए, ये जो आपने देखिए, मैं बार बार आपको कहता जा रहा हूं, पहले भी ये जो फॉर्मूला आपने जब क्लास 10th में किया था, ये फॉर्मूला आपको दिया गया था और आपको ये बोला गया था कि सर इसको आप कॉनकेव पे भी लगा सकते हो, कन्वेक्स पे भी लगा सकते हो, बट याद रखना कि कॉन्वेक्स में फोकस क्या होता है बेबी सिमा? कॉन्वेक्स का फोकस पीछे के साइड होता है। बेटा पीछे आगे कुछ नहीं होता, पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, या लेफ्ट या राइट। पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता पॉजिटिव होता है, शाबाश। पीछे आगे कुछ नहीं। और कॉनकेव के केस में फोकस क्या होगा? है, नेगेटिव होगा। नेगेटिव। तो ये वाला फॉर्मूला आपके हाथ में दे दिया और आपको बोल दिया कि अगर कॉन्वेक्स होगा तो आप इसको पॉजिटिव बना लेना, अगर कॉनकेव होगा तो इसको नेगेटिव बना लेना। ओके, और जब आप क्लास 11th में आते हो, 12th में आते हो, तो आपको ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दे दिया जाता है। रेवान जी समझ नहीं आया? मिस्टर हुसैन समझ नहीं आया? समझा सर। ये फॉर्मूला देख के आपको ये बोल दिया जाता है कि सर ऐसा है कि अगर आपको जो न्यूमेरिकल आएगा, आपको जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें आपका ऑब्जेक्ट तो हमेशा यहां पर रहेगा, क्योंकि इंसिडेंट रे हमेशा ये साइड से आएगी। तो आपको बता दिया जाएगा कि सर अगर आप ये जो इंसिडेंट रे है ये अगर कॉन्वेक्स सरफेस को टच करेगी, कॉन्वेक्स सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो यहां पर होगा, यहीं पर इसका सेंटर होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये साइड है, पोल से डिस्टेंस, ये पोल है तो इसका डिस्टेंस ये है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो आर है यहाँ पर, ये जो आर है ये तो हो जाएगा पॉजिटिव। बट अगर ये होती कॉनकेव सरफेस, ये होती ऐसी सरफेस कॉनकेव, एंड दूसरा यूज कर लेता हूं, कॉनकेव। कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव मतलब यहां से आपका ये सारा जो मीडियम है ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम में यहां आपका ऑब्जेक्ट है, यहां आपका ऑब्जेक्ट है। अब ये जो कॉनकेव सरफेस है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कॉनकेव सरफेस का रेडियस होगा कहीं पर, यहां पर जाके इसका रेडियस होने वाला है।
और वो रेडियस से पोल से अगर आपने डिस्टेंस लेना है तो पोल से डिस्टेंस लेने के लिए जब आप पोल पे खड़े हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर लेने के लिए इसी साइड ट्रेवल करेंगे, ये साइड ट्रेवल करेंगे। जब ये साइड ट्रेवल करेंगे तो उल्टी साइड ट्रेवल करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा इसका। तो कनकेव का जो आर है, कनकेव का जो आर है वो नेगेटिव होगा और कन्वेक्स का जो आर है वो पॉजिटिव होगा। सर बात नहीं समझ आ रही। सर समझ गए। फिर बात रह जाती है जो चिराग जी ने पूछा था कि सर जो, चलो ये तो आपने पूरा ज्ञान गोष्ठी कर दी, बात समझ आ गई, बट फिर बात आ जाती है सर कि आर आपने बता दिया कन्वेक्स है, कनकेव है, चलो म्यू2 म्यू1 भी आपने बता दिया, म्यू2 म्यू1 भी बता दिया। अब यू आप इसी साइड रखने वाले हैं, बट वो आप कहां पर रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, उस पे डिपेंड करेगा कि आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगी या रियल बनेगी। उसे समझ नहीं आया। समझा सर। भाई यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? No. नो सर। ओके सर, रेहान की आवाज नहीं आ रही है नहीं है या चलेंगे? नहीं सर, वो बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था। रेहान जी समझ आ रहा नहीं यार? जी सर, अभी समझ में आ रहा। अब एक और समझ लीजिए, जो देखिए ये ना आप जब आप न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे ये आपको तंग करेगा। तो मैं अभी आपको आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अब देखिए दो केसेस और ले लीजिए सर। अब ऐसा ले लीजिए कि ये मेरा म्यू1 है और ये मेरा म्यू2 है, बट इस केस में जो मेरा म्यू1 है वो 1.5 है और म्यू2 जो है वो है मेरा 1। मतलब मेरा जो म्यू1 है वो ग्रेटर देन म्यू2 है। मेरी बात नहीं समझ आ रही बिल्कुल? तो समझ गए। और जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनिए, गड़बड़ मत कीजिए। जब आप डेरिवेशन करेंगे आपको तंग करेगा। सेम फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला चेंज मत करना। सेम फॉर्मूला लगेगा। हुसैन समझ नहीं आया? यस सर। अब उसमें सिर्फ जो डिफरेंस है मैं आपको एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना सा आ जाएगा। एक्चुअली एग्जांपल ही ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में मेरा जो u है वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ -10 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहाँ पर होगा। तो r में मान लेता हूँ, r में मान लेता हूँ 20 सेंटीमीटर। शिवांग r पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव। भाई बात समझ नहीं आ रही। तो समझ आ रही। सर इन शॉर्ट मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो लेफ्ट वाला मीडियम है वो म्यू1 होगा और जो राइट वाला मीडियम है वो म्यू2 होगा, और बाकी जो साइन कन्वेंशन है वो वैसे की वैसे रहने दीजिए। अब म्यू1 की वैल्यू मैं यहाँ डालूंगा, आई एम सॉरी म्यू2 की वैल्यू मैं यहाँ डालूंगा, ये आ जाएगा 1 माइनस म्यू1 है मेरा 1.5 यहाँ अपॉन r -20 इज इक्वल टू म्यू2 क्या है 1 अपॉन u क्या है -10 माइनस म्यू1 क्या है 1.5 और v तो मुझे निकालना है। सर बात नहीं समझ आ रही? तो समझ गए। समझा। सिंगल स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन के लिए मिस्टर शिवांग फॉर्मूला क्या है बोलिए? म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r is equal to म्यू2 अपॉन v माइनस म्यू1 म्यू1 अपॉन u।
शाबाश। तो म्यू2 म्यू1 की वैल्यू डाल दीजिए। याद रखिए जो म्यू1 है वो लेफ्ट वाला है और जो म्यू2 है वो राइट वाला है। बस यही करना है और कुछ मत करना है यार, नहीं तो गुम हो जाओगे जंगल में, फिर अंकल जी करते रहोगे। अंकल जी समझ नहीं आ रहा। म्यू2 की वैल्यू 1 डाल दीजिए, ठीक है ना। म्यू2 की वैल्यू 1 डाल दीजिए, म्यू1 की वैल्यू 1.5 डाल दीजिए। बेटा शिवांग आर क्या होगा? -20। देख बड़ा सिंपल सी बात है, ये अगर सरफेस ऐसी है तो इसका रेडियस कहाँ होगा, इसका इसका सेंटर कहाँ पर होगा, सेंटर कहाँ होगा इसका? ये साइड होगा या ये साइड होगा? ठीक है, समझ गया। राइट के साइड होगा। राइट की साइड होगा ना, बस यही सोचना। तो अगर इसका सेंटर यहाँ पर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। तो सिंपल है, अगर सरफेस ऐसी है तो उसका सेंटर इस साइड होगा, अगर सरफेस ऐसी है तो उसका सेंटर ऐसे होगा। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो डिस्टेंस तू ऐसे मेजर करेगा, और अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो तू डिस्टेंस ये मेजर करेगा। ये वाला डिस्टेंस पॉजिटिव होगा और ये वाला डिस्टेंस नेगेटिव होगा। सर समझ नहीं आ रहा? तो समझ आ समझ आ तो आर क्या होगा शिवांग? R20 होगा। म्यू2 अपॉन वी। वी क्या होगा निकालना। म्यू1 क्या होगा, यू क्या होगा, यू क्या होगा शिवांग? यू भी 5 सेंटीमीटर होगा। अरे प्लस है या माइनस है? सॉरी, माइनस। माइनस है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा यहीं पर रखेगा, जी। लेफ्ट साइड पर रखेगा। चिराग जी समझ नहीं आया? तो समझ आ मिस्टर ऑन डाउट? नो सर, नो। अब इसी में अगर एक केस और आप देखना चाहते हैं, और थोड़ा समझिए, ज्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। इसी में एक केस और बनाना चाहते हैं तो ये बन जाएगा। चिराग जी समझ नहीं आ रहा? तो समझ आ अब अगर ये सरफेस आपको मिलती है, अगर ऐसी सरफेस आपको मिलती है, अगर ऐसी सरफेस आपको मिलती है तो शिवांग इसका ये वाली सरफेस का जो सेंटर है वो ये साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा? राइट साइड। ये सरफेस है ना ये, तो ये जो गोला बनेगा ये ऐसा बनेगा ना, ऐसा बनेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में बना। लेफ्ट साइड में बनेगा ना, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से वो लेगा नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट शुरू करेगा। तो आर की वैल्यू आएगी -20। चिराग जी समझ नहीं आ रहा? तो समझ आ 1/v, और ये आ गया क्या? हाँ बाकी तो ठीक है। ये म्यू2 1 है, म्यू1 जो है वो 1.5 है, ये v है, आपका ऑब्जेक्ट यहीं पर आपने रखा होगा, ये -5 है, ये 1 - 1.5 है, बाकी सारा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बात ही समझ नहीं आ रहा? समझा। तो ये जो फंडा है सर, मेरी बात समझिए, ये जो फंडा है ये हम इतना तामझाम कर क्यों रहे हैं? ये इतना तामझाम हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें जब जब डेरिवेशन करनी होती है, कौन सी डेरिवेशन करनी होती है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देखिए हमें ये डेरिवेशन करनी है। हरियाण जी समझ आ रहा है? जी सर। ये जब डेरिवेशन हम करते हैं, ये डेरिवेशन जब हमें करनी होती है तो क्या किया जाता है? पहले ये सरफेस ली जाती है, ये वाली सरफेस, ये ऑब्जेक्ट यहां पर है। पहले ये हमने लास्ट टाइम ही ट्राई शुरू करने की ट्राई की थी, बट फिर से कंफ्यूजन आ गई थी। तो
पहले जो ऑब्जेक्ट है वो ये सरफेस को लेके एक इमेज बनाएगा, और वो इमेज फिर ये वाला सरफेस जो है ये इसको उठाएगा, और फिर जो इसकी इमेज है उसको रिएक्ट करेगा। चिराग जी समझ नहीं आ रहा मतलब। तो समझ आ गया। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल 67, in the following ray diagrams position object image two lengths L1 L2 focus length is given, find the focal length of I2। चिराग जी कुछ क्वेश्चन समझ आया? यस सर। बाजी समझ आया? Yes. एक काम कीजिए, इसकी फिगर बना लीजिए प्लीज, फिगर बना लीजिए, फिर ये क्वेश्चन करते हैं। आपको एक कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है जिसकी जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा आपने जो कि 40 सेंटीमीटर दूर इस लेंस से, इस लेंस से 40 सेंटीमीटर दूर है। अब ये एक इमेज बनाएगा, ये वाला जो लेंस है, ये वाला जो लेंस है ये एक इमेज बनाएगा। उस इमेज को ये वाला लेंस उठाएगा और फिर फाइनल इमेज बनाएगा। अब बात समझ नहीं आ? समझा। एक बार ये फोटो प्लीज नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको ये समझाता हूँ कैसे करना। ओके, तो मिस्टर चिराग देखिए, अब हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है और हमें एक निकालना क्या है। ये हमारे पास एक लेंस है, इसको मैं लेंस 1 बोल रहा हूँ। इसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। आपने जो ऑब्जेक्ट है वो रखा यहाँ पर जो कि 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेंस 1 है। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो लेंस 1 है ये एक इमेज बनाएगा। वो इमेज जैसी बनेगी, ये वाला जो लेंस है वो उस इमेज को पकड़ लेगा और फिर एक फाइनल इमेज बनाएगा। चिराग जी बात नहीं समझ आ रही? तो समझ आई। तो मैं पहले लेंस 1 को पकड़ता हूँ। मिस्टर शिवांग कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f। v आपने निकालना है, u क्या होगा? u minus 40 f क्या होगा? 14 और 14 क्या होगा? 15 है ना, ये लिखा 15। नहीं समझ में आया? ये जो 14 है ये डिस्टेंस बिटवीन लेंस 1 एंड लेंस 2 है। नहीं समझ में आया? समझ लेंस 1 का जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। चिराग जी समझ नहीं आया? तो समझ आया। आप इसको सॉल्व करिए, इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा v इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। मेरी बात नहीं समझ आई? तो समझ आई। समझा। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो शायद आपको ये समझ आ जाए कि 24 सेंटीमीटर मतलब यहां से, कलर चेंज करना, ये जो लेंस है, लेंस 1 जो है वो जो फोटो बनाएगा 24 सेंटीमीटर मतलब यहां से कुछ यहां पर ये 14 ये और यहां पर जाके फोटो बनाएगा। मेरी बात नहीं समझ आ रही? तो समझ आई। अब थोड़ा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ये जो लेंस 2 है, लेंस 2 जो है चिराग जी, वो ये जो 14 जो 24 है और 24 में से 14 निकाल के आपने इसके सामने ये जो है ये 10 सेंटीमीटर से ऑब्जेक्ट, इसके लिए लेंस 2 के लिए ये जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट होगी। मेरी बात नहीं समझ आई? तो समझ आई। यस सर। बात ही समझ गया? समझा सर। तो फिर से आप फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। शिवांग समझ नहीं आया? समझ आया। इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो ये लेंस टू ये मानेगा, लेंस 2 क्या मानेगा कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पड़ा है? मेरे सामने पड़ा है। तो इसके लिए जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर होगा। नहीं समझ में आया? तो समझ आया। समझ फोकल लेंथ 2 की निकालनी है।
और जो v है, जो इमेज बन रही है, जो फाइनल इमेज बनी है वो 30 सेंटीमीटर में बनी है। मेरी बात नहीं समझ आई? सर समझ आई। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, देखिए इन द फॉलोइंग रे डायग्राम्स पोजीशन ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है इमेज आई, ये जो इमेज आई है वो ये इमेज आई है जो कि 30 सेंटीमीटर आपको उसने बना के दी हुई है। अब बात समझ आ रहा है? Yes. ये जो आई डैश इमेज है ना, ये जो आई डैश इमेज है, ये आई डैश इमेज, ये लेंस 1 ने जो इमेज बनाई थी और जो फिर इसने पकड़ के लेंस 2 ने पकड़ के फाइनली आई पे बनाई। नहीं समझ में आया? समझा सर सर। समझ आई। अगर आपको याद होगा, कल मैं आपको लास्ट लेक्चर में ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमारे पास दो सरफेस होगी। हम जब ये करेंगे, जब डेरिवेशन करेंगे तो हमारे पास दो सरफेसेस होंगी सर। एक तो ये सरफेस होगी, ये सरफेस, ये ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस कोई एक इमेज बनाएगा। फिर ये जो दूसरी वाली सरफेस है, पहली वाली सरफेस की ये जो इमेज है वो दूसरे सरफेस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नहीं समझ में आया? सर समझ आ गया। समझा सर। तो लास्ट टाइम यही कंफ्यूजन आ रही थी, जो कि मैं आपको चाहता हूं कि न्यूमेरिकल से आपको समझ आ जाए कि आप कैसे समझ सकते हैं। तो इस केस में हमें ये बता दिया गया है कि जो फाइनल इमेज बनने वाली है वो यहाँ, ये देखिए यहाँ बनने वाली है 30 सेंटीमीटर में, यहाँ बनने वाली है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी एफ की वैल्यू चिराग जी पॉजिटिव आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए? सर एफ की वैल्यू सर नेगेटिव आनी चाहिए। चिराग पॉजिटिव आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए। क्यों नेगेटिव आनी चाहिए? क्योंकि चिराग बोल रहा है और चिराग झूठ नहीं बोलता। नहीं वैसा नहीं है, फिर क्योंकि लेफ्ट है। और क्योंकि कॉनकेव लेंस की जो फोकस है वो नेगेटिव होती है। समझ आया? इसका जो फोकस है वो पॉजिटिव होगा और इसका जो फोकस है वो नेगेटिव है। अगर यहाँ पर एफ की वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव आ रही है चिराग, तो आपका क्वेश्चन गलत है। नहीं समझ में आया? सर समझ आया। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी एफ की वैल्यू -15 आ जाएगी। सर कोई डाउट है? नो सर। नो सर। एक न्यूमेरिकल मैं आपको और करा देता हूँ। तो आपके जो फंडे हैं वो काफी हद तक आपको, जब हमने डेरिवेशन करना होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम ही आएगी, नहीं तो आप परेशान रहेंगे। तो वर्चुअल इमेज का जो फंडा है वो, उसको लेके आप फिर परेशान ही रहेंगे। वैसे तो आपको ये जो मैं अभी करा रहा हूँ, ये देखिए ये 67 है, 68 है, 67, हाँ 68 और 69। ये आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। वो टॉपिक थोड़ा अलग है, बट ये जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, ये देखिए ये सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, देख रहे हैं आप? 67, यस सर। 68, यस सर। 69 ये सॉल्व करके आगे दिए हुए हैं, तो चिंता मत करना। ये फाइल आपको मिल जाएगी। एक्चुअली फाइल मैं आपको ऑलरेडी भेज दी। मैं आपको एक न्यूमेरिकल और करा देता हूँ। अब देखिए, for the ray diagram shown below calculate the focal length of the concave lens। अब फिर से थोड़ा बात समझिए। आपने फर्स्ट लेंस लिया, फर्स्ट लेंस में ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर। इसने, अगर आप इसको अकेला छोड़ देते जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर थी, तो इसने जो इमेज बनानी थी वो बनानी थी यहाँ पर। नहीं समझ में आया? सर समझ आया। क्योंकि ये दूसरा लेंस पड़ा हुआ है और मोस्ट प्रॉब्ली ये जो इसका ये फिगर देख के ये समझ आ रहा है कि ये जो पहले लेंस की जो इमेज है वो इसके फोकस में पड़ रही है, इसलिए इसने जो फाइनल इमेज बना दी वो बना दी इन्फिनिटी पे। नहीं समझ में आई मेरी बात? सर समझ आई। समझा। आप ये फोटो बना लीजिए और फिर न्यूमेरिकल करते हैं।
जो वैल्यूज है वो आपको फॉर्मूला खुद बताएगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ फोटो बना लीजिए। तो मिस्टर चिराग देखिए, अब मेरे पास ये लेंस 1 है, मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। लेंस 1 क्या कर रहा है? लेंस 1 पे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर दूर इस लेंस से, इसकी फोकल लेंथ मुझे दी हुई है 20 सेंटीमीटर। अब पहले तो मैं इस पे लगाऊंगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। चिराग, ये नहीं समझ में आया? तो समझ आया। बोल सिबी, u की बजाय क्या लिखूं? U के बजाय ये है ना 60 प्लस 60 माइनस 60। प्लस 60 क्यों प्लस 60? क्योंकि वो राइट कन्वेक्स है तो फिर राइट साइड के होगा। ना बेटा, ये देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस, मैं फोकस की बात नहीं कर रहा, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो फिर नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव होगा, माइनस 60। मैं इसकी बात कर रहा हूँ भाई, u की। कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, कोई कंफ्यूजन। दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं, एक फोकस होता है और एक यूवी होता है। फोकस में, कन्वेक्स में पॉजिटिव, कनकेव में नेगेटिव। यूवी जो है वो डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ, ये पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये पोजीशन ऑफ द इमेज है। तो यू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ पर। पोल से कितना दूर है? इतना दूर है। कितना दूर है? माइनस 60 इज इक्वल टू 1/f। अब इसका फोकल लेंथ क्या होगा कॉन्वेक्स का? -20 नहीं, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है? पता नहीं। लिख लो, फिर से लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉन्वेक्स का फोकस होता है पॉजिटिव और कॉनकेव का फोकस होता है नेगेटिव। नोट कर लो बेटा। तो फोकस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव कितना पॉजिटिव? 20 पूरा हुआ +20। +20। इसको कैलकुलेट करोगे तो v की वैल्यू आपकी आ जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ, v की वैल्यू आ जाती है 30 सेंटीमीटर। तो चिराग जी देखिए, ये जो है वो इमेज बना रहा है यहाँ पर, यहां से लेके ये यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। चिराग जी समझ आया? यस सर। तो बेसिकली यहां से लेके यहां तक इसका जो डिस्टेंस होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा। चिराग जी समझ आया? यस सर। Yes. अब बाजी को डाउट तो नहीं? No. तो अब जब मैं लेंस 2 को लूंगा, लेंस 2 का यहीं पर कर देता हूं, लेंस 2 का यहीं कर देता हूं। फिर से मेरा फॉर्मूला तो यही रहेगा। तो चिराग जी मुझे 1/v निकालना है, तो चिराग u क्या होगा मेरा? सर यू होगा सर 20 सेंटीमीटर +20। +20। और f क्या होगा? सर इसमें एफ निकालना है ना? f निकालना है। यस सर। और इसमें वी वो इंफिनिटी होगा ना? नहीं, u आपके पास है और हमें निकालना क्या था? सर आई थिंक एफ अच्छा, निकालने v जो है वो का। इंफिनिटी है। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। v हमें दिया हुआ इंफिनिटी, तो f आपको निकालना है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो f आ जाएगा आपका -20। सर समझ नहीं आया? तो समझ आया।
ये बोल रहे हो ना आप कि जो इमेज बन रही है, सेकंड लेंस जो इमेज बना रहा है वो इन्फिनिटी बना रहा है, इसलिए जो Yes, वी है sir. इनफाइनाइट हो। प्लीज समझ रहा है। सर समझ रहा हूँ। अब सर देखिए मेरी बात समझिए, ये 68 हमने कर लिया, इसमें एक और 69 है, ये भी आपको जो मैं पहले आपको दिखा रहा था वो नीचे आपको सॉल्व मिल जाएगा। इसी शीट में अगर आप आगे जाएंगे तो आपको सॉल्व मिल जाएगा। अब अपनी तरफ से आप ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13th 14th आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ये 2 लेंस वाले हैं, इसमें साथ में सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है। सर समझ आया? यस सर। तो अच्छा, एक और टॉपिक इससे मिलता जुलता ही टॉपिक है, ऑफ कोर्स हम वो टू सरफेस की बात करेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे 67, 68, 69 में आपको इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इसके रिलेटेड एक और टॉपिक चलता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, और ये थिन लेंस में थोड़े से न्यूमेरिकल है, ये भी नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, और इसके सॉल्यूशंस भी हैं और इसके एग्जांपल्स भी हैं। सो बेसिकली नेक्स्ट पार्ट में हम ये जो डेरिवेशन है, जो हमारी डेरिवेशन पेंडिंग है, नेक्स्ट लेक्चर में डेरिवेशन कर लेंगे। आज के लेक्चर से जो भी हमने जितना भी डिटेल में किया वो ये किया, क्योंकि एक कंफ्यूजन चलती आ रही है हमारी। ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये सरफेस है सर मेरी, ये देखिए ये सरफेस इमेज बना रही है यहाँ I1 पे। चिराग जी समझ आ गए? यस सर। अब ये जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है ADC जो सरफेस है, अब इस I1 को उठाएगी, और फाइनल इमेज बनाएगी यहाँ I पे। मेरी बात समझ में आई? यस सर। अगर आपको पूरा लेक्चर समझ आया तो आपको एक बात ये समझ आ जाएगी कि ये जो डेरिवेशन है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक ये जो हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। अब बात ही समझ आया कि इस लेंस ने जो इमेज यहाँ बनानी थी, वो इस लेंस ने इस इमेज को उठा के यहाँ बना दिया। मेरी बात समझ में आई? सर समझ आए सर। एक का V दूसरे का वो U हो जाएगा। यस सर, यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो एक बात तो हमने इस लेक्चर से ये समझ ली, और दूसरी बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये समझाना चाहता हूँ कि फर्स्ट सरफेस पे लेफ्ट साइड पे N1 है और राइट साइड पे N2 है। मेरी बात समझ में आई? यस सर। बट सेकंड सरफेस में देखिए, लेफ्ट साइड N1 है और ये लेफ्ट साइड N2 है और ये N1 है। मेरी बात समझ में आई? यस सर। बट जब मैं फॉर्मूले यूज करूंगा तो ये मेरा N1 ही होगा और ये मेरा N2 ही होगा। नहीं समझ में आ रहा? सर समझ आ रहा है। अब आज डाउट है, देख लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम ज्यादा इस पर टाइम नहीं लगाएंगे। देखिए मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखिए, ये N1 है, ये N2 है, तो जब मैं ये वाली सरफेस लेता हूँ, मैं यही कंटिन्यू करता हूँ जो उस पर लिखा हुआ है ABC, यही था ना वहां पर? एक से हाँ, ABC और ADC, इसको मैं बोलता हूँ ADC। अब बात लॉजिक समझ आ रहा है ना? अब ये N1 है, ये N2 है। अब जब ये जो मैं सरफेस ले रहा हूँ, ये वाली ABC, तब तो मेरा फॉर्मूला ये चलेगा N2 माइनस N1 अपॉन R इज इक्वल टू N2 अपॉन क्या था, V माइनस N1 अपॉन U। थोड़ी सी जो कंफ्यूजन शुरू हो जाती है वो शुरू हो जाती है इस सरफेस पे। चिराग बात समझ आए? यस सर। कौन सी सरफेस? ये ADC, और इसमें कंफ्यूजन क्या समझ आती है, शुरू हो जाती है, ये भी समझ लीजिए। अब जो फॉर्मूला है, मैं इसको कैपिटल में लिख देता हूँ ताकि आपके कंफ्यूजन ना हो। N2 माइनस N1 अपॉन R इज इक्वल टू
n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u। अब देखिए कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। ये जो n2 है वो अब एक्चुअल में क्या बन चुका है, ये सरफेस है ना, देखिए तो ये सरफेस मैं यहां बना रहा हूं। तो ये मेरा n1, ये रहा n2। अब इस केस में जब मैं यहां पर आता हूं, एक सेकंड, तो चला ऐसे समझ लीजिए, ओके ऐसे समझ लीजिए, ये जो सरफेस है, जो मेरी पहली सरफेस है ए बी सी, ऐसे समझ लीजिए, ए बी सी जो सरफेस है उसमें लेफ्ट साइड n1 है और राइट साइड n2 है। ये देखिए लेफ्ट साइड n1 है और राइट साइड में n2 है। तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये वाला यहाँ पर लग गया। सर कोई कंफ्यूजन? नो सर। मैं अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला को इसको रेफर करता हूँ, कैपिटल वाले। जब मैं आता हूँ ये ब्लू वाली सरफेस पे, जो कि मेरी सरफेस है ADC, तो ध्यान से देखिए, अब आपका ये वाली जो सरफेस है, जो लेफ्ट साइड की सरफेस है, वो है n2, और जो इसकी जो राइट साइड की सरफेस है वो है n1। नहीं समझ में आया सर? सर समझ आया। तो इसलिए जब आप इसके पास वापस आएंगे, ये वाले फॉर्मूले के पास जा आएंगे, तो जो n2 है वो मेरी राइट वाली है, जो कि यहाँ पर n1 है। नहीं समझ में आ रहा सर? सर समझ आया। मेरा जो n2 है वो n1 बन चुका है। और एक और आपको बात समझ आ गई होगी, यहाँ पर ये जो मेरा r है, ये होगा इस साइड पॉजिटिव, बट इसका जो r है वो होगा नेगेटिव इस साइड। नहीं समझ में आया? सर समझ आ गया। और एक बात और आपको समझ आ गई होगी कि ये जो अब मेरा फर्स्ट सरफेस का जो मेरा v है, वो मेरा सेकंड सरफेस का u बनने वाला है। नहीं समझ में आ रहा सर? सर समझ आ गया। वो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। बट दिस केस, ये जो केस है, दिस इज द सेम लाइक सेइंग कि आपके पास ये एक सरफेस है, ये आपके पास एक लेंस है, यहाँ से आपने एक रिफ्रैक्शन की, और फिर लेट अस अज्यूम आपके पास दूसरा लेंस है, उससे आपने रिफ्रैक्शन की। ये वही केस है सर, कोई डाउट? नो सर। ठीक है सर। तो नेक्स्ट टाइम ये डेरिवेशन हम करेंगे। कौन सी डेरिवेशन करेंगे? ये लेंस मेकर्स इक्वेशन। ये देखिए, ये दो सरफेसेस की डेरिवेशन हम करेंगे। बात समझ आ गई? यस सर।